12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਜੀ सुग्रीव तो उस दिन से लापता ही हो गया। महाराज, अगर उन्हें क्षमा कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने उसे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है। तुमने उसको मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। महाराज, यदि उसका कसूर है तो भी काबिले माफी है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। महाराज, एक बार मेरे कहने से क्षमा कर दीजिए। कभी नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर, अभी तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। बाहर भी आएगा, ये अंदर बैठे बातें ही रहेगा। गया नाम पानी का, शायद तू भूल मेरे सामने आए। ओ नमकूल, जरा बाहर आ, ना शेखी के बाद बताओ मुझे मेरी वीरता क्या पता। छीन लो दुश्मन का आधा बल, ये मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में तो पानी भगवान का भी भगवान है। चला जा, या बकवास कर, मेरे मर्द में क्या उसका पास कर। मेरे बार में तू आज ये तेरा मर्तबा, अभी रुकना मैं तेरी हड्डियों को दबाऊं। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, तो चला जा यहाँ से। ओ बदतमीज, मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया, लेकिन बिल्कुल बुझाऊं आ गया। बताता है जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा जुल्म। या तो मेरे आगे आएगा, वरना तुम्हारा तेरा करामात हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम, क्या मालूम मेरी खास उड़ानी या मेरी माँ तुझे बुला रही है। अच्छा, सिर पर चढ़ता जाता है। मेरी नबी की वजह से तेरा हौसला मोटा चढ़ा है। ले, अब कर ले सकती तो
क्यों भागा चांद जाकर? अगर आपकी बात आया तो समझ ले, तुझे बचाने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। चंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। हेलो हेलो हेलो। प्रभु, आज तो उस नीच ने मेरी तो बहुत बुरी दुर्गति बना दी। प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया? अगर मैं आज मुझसे ना भागता तो बाली मुझे मार ही डालता। सुग्रीव जी, आप हमारी मित्रता पे कोई शक न कीजिए। ये तो बस आपके मन का वहम है। मैं क्या करूं? आप दोनों भाइयों की शक्लें आपस में इतनी ज्यादा मिलती हैं कि अगर मेरा बात गलती से आपको लग जाता तो मैं अपने मित्र को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। सुग्रीव जी, आप दोबारा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं आपको निशानी के तौर पर आपके गले में हाथ डाल देता हूँ। लक्ष्मण, जाइए तो माला लेकर आइए। प्रभु, युद्ध तो मैं तभी करूंगा जब मेरा शरीर सही होगा। एक एक अंग तोड़ डाला। सुग्रीव जी, अब आपका दस कैसा है? प्रभु, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं अभी जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। सुग्रीव जी, आप इसे निशानी के तौर पर पहन लीजिए और जाइए। सुग्रीव जी, बाली को युद्ध के लिए ललकारिए और विजयी होकर आइए। जो आ गया प्रभु। श्यामती रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। सीन नाल दी नाल अच्छी बात ही दिखाई और घर में चुपकर क्या बजाई? चलो पारा भाई। ओ मोर, क्यों अपनी मौत पे शताई हुआ है? बाहर भी आएगा कि अंदर बैठे बातें ही बनाएगा? ओ शैतान, कैंची की तरह जुबान चलाएगा और अपनी शरारत से पास नहीं आएगा। महाराज, रुक जाइए, मेरी गुजारिश पर गौर फरमाइए। बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो, वरना जो कहना है जल्दी कहो। महाराज,
सुग्रीव आपका भाई है, आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी। आप एक गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, वरना सुग्रीव तो आज भी आप पर जान छिड़कता है, इसलिए आप उसका हक उसे देकर उसे माफ कर दें और उसके प्रति अपना बैर भाव हमसे निकाल दें। अच्छा मंत्री, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उसकी हिमायत क्यों कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, बल्कि इसकी तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। महाराज अच्छा मंत्री, भगवान के लिए रुक जाइए। मैं तुम्हारे कहने में अपनी इज्जत को धब्बा नहीं लगा सकता। घर में बैठा बातें ही बनाएगा, ये बाहर भी आएगा। अच्छा मंत्री, सुनता नहीं, वो मुझे ललकार रहा है। भगवान हे मेरे महाराज, वो उसके साथ जो दो बनवासी हैं वो बहुत ताकतवर हैं। वो हो सकता है सुग्रीव उन्हीं के भरोसे पर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। मंत्री, शायद तू नहीं जानता, अगर राम बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। अगर वो सर्व शक्तिमान है तो मैं सर्व शक्तिमान हूँ। छीन लूं दुश्मन का आधा बल, ये मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में तो बलि, भगवान कभी भगवान है। अरे बेशरम, तूने आकर जान बचाई, दोबारा शक्ल दिखाते लाज नहीं आई। मुझे मेरा हक दो, ना झगड़ा ना ही कोई लड़ाई है। सिरावरा कर दी गए, तेरा कोई हक नहीं है और तेरी मौत पर कोई शक नहीं है। ना जिंदा जाएगा तू मेरी धार के नीचे, जरा ही तू खुद आया है तुरी की धार के नीचे। तू ही शेर के सामने ओ बेहतर आया है। या किसने घमंड बहुत से केवल आया है। तू आया किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही बाप ही कभी है तेरी हस्ती मिटाने को। ओ बापी, जुबान को लगाम दे, अभी कहता हूँ मैं तेरी मेहमान वाली।
किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा ही दोष है। मुझे इस बात का गम नहीं कि तुमने मुझ पर छिपकर पार मारा है। गम है तो केवल इतना कि तुमने सुग्रीव का साथ क्यों दिया। यदि तुम सहायता के लिए मेरे पास आते तो तुम्हारी धर्मपत्नी सीता के साथ साथ रावण को भी उसके महलों से घसीट कर ले आता। हे मित्र, हमारी और तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है, परंतु छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर भी तो ठीक नहीं है। और तुमने तो उसे अपने पास ही रख लिया। अगर तुम अपनी गलती को मानते हो तो मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। नहीं भगवान, मैं अमर नहीं होना चाहता, बस इतना ही चाहता हूँ। मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे पुत्र अंगद को आप अपने साथ रखना। कहीं ऐसा ना हो कि सुग्रीव मेरे साथ अपनी दुश्मनी मेरे पुत्र के साथ निकाले। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज के बाद तुम्हारा पुत्र अंगद हमारे साथ ही रहेगा। सुग्रीव जी, आप अपने भाई के दृष्टि के लिए सामग्री एकत्रित करो। हनुमान जी, हनुमान जी, आप शीघ्र लंका के लिए रवाना हो जाइए और वहां जाकर सीता का पता करके आइए और ये निशानी के तौर पर मुद्रिका ले जाइए। जो आ गया प्रभु, इसे देखकर वो समझ आएगी कि तुम्हें मैंने